हेलो एवरीवन, दिस इज सीरुति गादिया फ्रॉम वैशाली आर स्क्वायर्ड एकेडमी। इस वीडियो में अपन करने वाले हैं इस चैप्टर पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स का थर्ड क्वेश्चन, जो कि रहेगा अपना एग्जांपल नंबर 3 अपने टेक्स्ट बुक का। क्वेश्चन क्या बोलता है? रूचा एंड जूली आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशियो। मतलब यहाँ पर क्या बोला है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना, वो कैपिटल रेशियो होगा। लेकिन अब कैपिटल रेशियो क्या है? तो अपन क्या करेंगे, वर्किंग नोट नंबर 1 बनाएंगे। जो आपने फॉर्मेट बनाया होगा, उस फॉर्मेट में आप क्या करना, फॉर्मेट के नीचे वर्किंग नोट नंबर 1 लिख लो। और वर्किंग नोट नंबर 1 का नाम रहेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। निकाल रहे अपन। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बोला है, कैपिटल रेशियो रहेगा। और कैपिटल कितना दिया उन्होंने? 80,000 और 40,000। तो अपन क्या करेंगे, 80,000 डिवाइडेड बाय 40,000 करेंगे। ये तीन और ये तीन जीरो कट, ये एक जीरो कट, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8। तो क्या बचा मेरा? 2:1। कट कट कर लिया मैंने बस। और कट करने के बाद क्या बचा? 2:1। तो मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ जाएगा? 2:1। अब ये 2:1 की मदद से क्या होने वाला है, कहां पर यूज करेंगे, वो बाद में देखने वाले अपन। लेकिन फिलहाल मैंने आपको ये समझाया कि कैपिटल रेशियो मैंने 2:1 निकाला, और कैपिटल रेशियो ही अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ये क्वेश्चन में, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है। ठीक है। उन्होंने आपको ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट्स दे दिए और फाइनल अकाउंट्स बनाने बोला है। अब फाइनल अकाउंट्स में तीन बातें आती है: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बैलेंस शीट। तो अपना एज यूजुअल फॉर्मेट रहेगा। एक पेज पर ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, दूसरे पेज पे बैलेंस शीट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, और इसके नीचे वर्किंग नोट रहेगी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट छोटा सा भी बना है, 4 5 लाइन का, सफिशियंट है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के साथ करते हैं मस्त भाई की शुरुआत। हमें पता है कि सबसे पहले क्या करा जाता है, सबसे पहले हम एडजस्टमेंट्स पढ़ने वाले। तो एक बार एडजस्टमेंट्स गो थ्रू करते हैं। सबसे पहला इन्होंने बोला क्लोजिंग स्टॉक 88,000 यानी 90,000। तो क्लोजिंग स्टॉक का दो वैल्यूज दे दिए उन्होंने, 88 भी दिया है, 90 भी दिया है। तो मैं क्या करूं, कौन सा लू, 88 लू या 90 लू? या कॉस्ट प्राइस लिया जाता है या मार्केट प्राइस लिया जाता है? तो हमने एडजस्टमेंट्स के वीडियो में सीखा था कि विच एवर इज लोअर, क्या लेने वाले अपन, विच एवर इज लोअर, जो दोनों में अमाउंट सबसे कम है वो अमाउंट ली जाती है। तो अब की बार अपन क्या करेंगे, 88,000 लिया जाएगा। और इसका इफेक्ट दो जगह पे कहां पे जाएगा, एक जाता है ट्रेडिंग क्रेडिट और दूसरा जाता है बैलेंस शीट एसेट। क्लोजिंग स्टॉक कहां पर जाएगा, ट्रेडिंग क्रेडिट और बैलेंस शीट एसेट। तो पहली एडजस्टमेंट हो गई अपनी। दूसरा एडजस्टमेंट में क्या बोला है, रुचा एंड जूली विथड्रॉन गुड्स ऑफ 3,000 एंड 2,000 रिस्पेक्टिवली फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए गुड्स विथड्रॉ करे। हमने एडजस्टमेंट में देखा था इसका दो इफेक्ट कहां पर जाता है, क्योंकि गुड्स बाहर गए तो ट्रेडिंग क्रेडिट, और ये ड्रॉइंग्स है। ड्रॉइंग्स है मतलब कैपिटल को डेबिट, कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखेंगे और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अगला तो बहुत आसान, मेरा फेवरेट, आपका फेवरेट, हम सबका फेवरेट, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होने वाला है, मोटर कार पर डेप्रिसिएशन देना है 5%। तो यहाँ पर मोटर कार के यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि बाबा 5% डेप्रिसिएशन दूंगा। और प्लांट एंड मशीनरी 7%, प्लांट एंड मशीनरी को 7% डेप्रिसिएशन दूंगा। मैंने क्या किया, ट्रायल बैलेंस में बस मेंशन कर लिया, ताकि जब ट्रायल बैलेंस से सॉल्व करे तो मुझे याद रह जाए। अब डेप्रिसिएशन के दो इफेक्ट्स कहाँ कहाँ पर जाने वाले, एक तो मेरा खर्चा है तो पीएनएल डेबिट में जाएगा, और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट में से माइनस होगा। ये हमने कभी डिस्कस करा है कि जिंदगी में पहले? ऑफ कोर्स। इसके पहले जो दो क्वेश्चन थे दोनों में डिप्रिसिएशन आया था, और उसके पहले हमने 1 घंटे का पूरा वीडियो देखा था एडजस्टमेंट से रिलेटेड, और उस एडजस्टमेंट के वीडियो में भी डेप्रिसिएशन का हमने डिस्कस करा हुआ था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, डेप्रिसिएशन हर क्वेश्चन में आता ही आता है। क्लोजिंग स्टॉक हर क्वेश्चन में आएगा, डेप्रिसिएशन हर क्वेश्चन में आएगा। अगला उन्होंने आरडीडी बोला है, ये भी हर क्वेश्चन में आएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स है ये सारे। तो आरडीडी वो बोले 5%, आरडीडी मतलब रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, 5% बनाना है। ये अपना आरडीडी न्यू होता है। इसका दो इफेक्ट कहां पर जाएगा, खर्चा है मेरा इसलिए पीएनएल डेबिट, और बैलेंस शीट के एसेट में से इसको क्या कर देंगे, माइनस, डेटर्स में से माइनस करा जाता है। तो जहां पे भी मेरे डेटर्स रहेंगे, कहां पे है मेरे डेटर्स, डेटर्स में 5% डिप्रिसिएशन माइनस करा जाएगा।
आसान है एकदम। अगला, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की भी हमने एडजस्टमेंट देखी थी। आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग जो भी आउटस्टैंडिंग होगा वो उस खर्चे में ऐड कर दिया जाएगा, एक्सपेंस में ऐड करना है। और ये एक्सपेंस कौन सा है? वेजेस। वेजेस कहाँ पर जाता है? ट्रेडिंग डेबिट। तो ट्रेडिंग डेबिट में ऐड कर दिया जाएगा। तो जहां पर भी वेजेस है, यहाँ पर वेजेस है, यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा? +800 लिख दूंगा, ताकि 800 का मैं इफेक्ट दे सकूं। और क्योंकि आउटस्टैंडिंग है, पैसा भरना बाकी है, आउटस्टैंडिंग वेजेस पैसा भरना बाकी है, तो मेरी लायबिलिटी रहेगी। इसलिए बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पर भी लिखना पड़ेगा। और लास्ट एडजस्टमेंट क्या है? गुड्स ऑफ 6000 वर परचेस्ड ऑन क्रेडिट एंड क्रेडिट सेल्स ऑफ 6000 बट नो एंट्री वॉज फाउंड इन बुक्स। मतलब ये हो गया अपना अनरिकॉर्डेड परचेस, और ये क्या हो गया? अनरिकॉर्डेड सेल्स। इसके इफेक्ट तो बहुत आसान है, हमने याद करा था। अनरिकॉर्डेड परचेस मतलब परचेस रिकॉर्ड ही नहीं करा, उधारी में खरीदा हुआ। तो क्योंकि खरीदा हुआ रिकॉर्ड नहीं करा तो परचेस करना पड़ेगा रिकॉर्ड, तो परचेस में ऐड हो जाएगा। और क्योंकि खरीदा उधार में, तो अपने क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी बढ़ेगी और परचेस बढ़ेगा। वैसे ही सेल के केस में सेल्स बढ़ जाएगा और मेरे डेटर्स बढ़ जाएंगे, सेल्स बढ़ेगा और डेटर्स बढ़ जाएंगे। तो ये अपने 6 एडजस्टमेंट्स थे। एक बार फटक से अगर रिवाइज करें, क्लोजिंग स्टॉक कहां पर जाने वाला है? ट्रेडिंग क्रेडिट, बैलेंस शीट एसेट। दूसरा, गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज मतलब ड्राइंग्स, तो कैपिटल के डेबिट में जाएगा। और क्योंकि गुड्स बाहर गए तो ट्रेडिंग क्रेडिट में जाएगा। डेप्रिसिएशन का तो सोपा सा कैलकुलेशन है, पीएनएल डेबिट, बैलेंस शीट एसेट में से माइनस। आरडीडी, आरडीडी पीएनएल डेबिट, बैलेंस शीट के एसेट, जो कि स्पेसिफिक कौन सा एसेट है अपना? डेटर्स, डेटर्स में से माइनस। आउटस्टैंडिंग खर्चा, जो भी खर्चा आउटस्टैंडिंग है खर्चे में ऐड करेंगे, और क्योंकि खर्चा देना बाकी है लाइबिलिटी में लिख लेंगे। और अनरिकॉर्डेड परचेस, परचेस भी बढ़ेगा, क्रेडिटर भी बढ़ेगा। अनरिकॉर्डेड सेल्स, सेल्स भी बढ़ेगा, डेटर भी बढ़ेगा। ठीक है, एडजस्टमेंट सारी देख ली। अब फटाक से क्या करेंगे अपन? फटाक से सारे अमाउंट्स जो है वो अपने आंसर में भरते चलेंगे। तो आशा करता हूं आपने ये फॉर्मेट बना लिया होगा, नहीं बनाया तो वीडियो 2 मिनट के लिए पॉज करके फटाक से बना लो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अपन मस्त भाई की, एक एक डालेंगे। सबसे पहला परचेस, परचेसेस इन्होंने दिया है 48,000। इसके पहले एक चीज, अनरिकॉर्डेड परचेसेस 6,000 था, तो 6,000 यहाँ पे लिख लिया। अनरिकॉर्डेड सेल्स भी 6,000 था, तो 6,000 यहाँ पे लिखा। अब परचेस बढ़ा तो साथ में क्रेडिटर भी बढ़ेगा, तो क्रेडिटर्स में 6,000 ऐड कर दिया। और सेल्स बढ़ेगा तो साथ में डेटर्स बढ़ेगा, तो डेटर्स के यहाँ पर भी 6,000 लिख दिया, ताकि याद रह जाए मुझे बस। ठीक है, चलो परचेसेस 48,000 इनर कॉलम में। परचेस कहाँ पे आता है मुझे पता है, तो 48,000 मैं लिख लिया इनर कॉलम में। अब ये जो 6,000 है ये ऐड करना है यहाँ पे, तो परचेस के नीचे ऐड अनरिकॉर्डेड परचेसेस 6,000। ठीक है, अब ये जो 6,000 है इसकी दूसरी इफेक्ट यहाँ पर जाने वाला है, दूसरा इफेक्ट, और वो क्रेडिटर्स के टाइम पे लिख लेंगे। अभी मैंने यहाँ पर नोट करके लिख लिया। ठीक है, तो फिलहाल के लिए एक एडजस्टमेंट दिया। दूसरा, ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस कहां पर जाता है? ट्रेड का है तो ट्रेडिंग में जाएगा, टू ट्रेड एक्सपेंसेस। अब इसका कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं, तो सीधा 3,000 जो है वो आउटर कॉलम में आ जाएगा। आसान एकदम। अगला, सैलरी। दोस्तों सैलरी कहाँ पे जाता है? सैलरी जाता है पीएनएल अकाउंट में। टू सैलरी कितना है? 4,500। 4,500। नेक्स्ट, वेजेस एंड सैलरी। पहले वर्ड वेजेस आया, तो वो कहां पर जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर। टू वेजेस एंड सैलरी, टू वेजेस एंड सैलरी 2,800। 2,800, और इसमें जो आउटस्टैंडिंग है वो ऐड कर दिया जाएगा। एड आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना बोले थे वो? 8,800। तो 800 जब ऐड करूंगा तो टोटल आउटर कॉलम में 3,600, प्लस ये 8,000 का दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस 800 रुपीज आउटर कॉलम में। ओके, एकदम आसान। अगला क्या है अपना? अगला एडवर्टीजमेंट, ब्रैकेट में हल्लू से लिखा 2 इयर्स। 2 साल का खर्चा भर दिया मैंने। 2 साल का खर्चा है 4,000,
तो एक साल का खर्चा कितना होगा? 2,000 रुपये। कैसे किया मैंने? 4,000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। तो 4,000 डिवाइडेड बाई 2 किया तो 2,000 आ जाएगा। तो ये अब जो 2,000 है इसका मतलब क्या है कि पहला जो 4,000 है उसका 2,000 ये साल का खर्चा है, और जो अगले साल का मैंने 2,000 भरा है उसको अपन बैलेंस शीट के एसेट साइड पे दिखा देंगे। तो 2,000 मेरा, एक तो पहली बात ये 4,000 में से ये जो 2,000 अगले साल का है वो एक्सपेंस में से माइनस करना पड़ेगा और बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखा देंगे। तो 4,000 मैंने क्या किया, एडवर्टीजमेंट का पीएनएल में लिख लूंगा। पीएनएल का एडवर्टीजमेंट इनर कॉलम में आया 4,000। लेकिन फिर समझा यार 4,000 तो पूरा ये साल का है नहीं, तो लेस कर दूंगा प्रीपेड। अगले साल का बीच भर दिया तो प्रीपेड 2,000 इसमें से माइनस करूंगा, और माइनस करके मेरा खर्चा ये साल का 2,000 आ गया। और ये जो 2,000 का एसेट है वो यहाँ पे अपन लिख लेंगे। पहला एसेट आ गया मेरा प्रीपेड एडवर्टीजमेंट, कितना है? 2,000 रुपीज। अब ये जो मेरा कैलकुलेशन है ये बन गया अपना वर्किंग नोट नंबर 2। आप क्या करना, यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 1 और 2 बना लो। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या अपना सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न 8,000, ये तो आसान है, सेल्स रिटर्न यहाँ पर आ जाएगा, लिख लिया। नेक्स्ट फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अपना एसेट होता है, तो एसेट साइड में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। अब क्योंकि उस पर कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं तो पूरा की पूरा 23,000 आउटर कॉलम में। नेक्स्ट ऑफिस रेंट 5,000। ऑफिस रेंट, रेंट रेंट मेरा खर्चा, तो टू ऑफिस रेंट। ऑफिस रेंट कितना अपना 5,000, तो 5,000 खर्चे के इसमें दिखा दिया मैंने। नेक्स्ट अपना आ रहा है मोटर वैन। अब इस पे डिप्रिसिएशन लगा मतलब अपना फिक्स्ड एसेट होगा, तो मोटर वैन, मोटर वैन आ गया 40,000 इनर कॉलम में। इनर कॉलम में क्यों? क्योंकि उसमें से लेस होना है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का रेट कितना है 5%, तो 40,000 का 5% कैसे निकालेंगे? 40,000 इंटू 5/100, तो वो आ जाएगा 2,000। तो 2,000 माइनस करके 38,000 आउटर कॉलम में, और इसका दूसरा इफेक्ट जाएगा अपने खर्चे में, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सॉरी सॉरी, टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब डेप्रिसिएशन दो जगह पर है, पहला है मोटर वैन, तो मोटर वैन लिखा, और दूसरा है प्लांट एंड मशीनरी, तो यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी। तो फिलहाल तो मुझे मोटर वैन का डिप्रिसिएशन पता है 2,000, तो वो 2,000 लिख लूंगा, और जब प्लांट एंड मशीनरी का आएगा तो वो यहाँ पे लिख के बाहर ऐड करके लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है अपना स्टॉक। 1 अप्रैल मतलब ओपनिंग स्टॉक होगा। ओपनिंग स्टॉक 89,500 ट्रेडिंग डेबिट पे। जनरल एक्सपेंस, तो ये जो जनरल एक्सपेंस है ये आ जाएगा अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू जनरल एक्सपेंस, ऐसे एटसेट्रा वाले खर्चे 2,500। ठीक है, जनरल एक्सपेंस 2,500 लिख लिया। नेक्स्ट डेटर्स। डेटर्स थोड़ा सा ध्यान देके करते हैं अपन। तो सन्ड्री डेटर्स कितने अपने पास? सन्ड्री डेटर्स 62,000, तो इनर कॉलम में लिखा 62,000। अब इस पे दो ही चीजें होनी है, 6,000 ऐड होना है, 5% लेस होना है। तो सबसे पहले ऐड करेंगे, एड अनरिकॉर्डेड सेल्स। अनरिकॉर्डेड सेल्स 6,000, तो ऐसे ऐड होके आ गया ये 54,000, सॉरी 74,000, सॉरी 68,000 आ गया। और इसमें से लेस करेंगे आरडीडी। आरडीडी कितना बोला इन्होंने? आरडीडी 5%, तो आरडीडी एट द रेट 5%, 68,000 का 5% 3,400 आएगा मेरे हिसाब से। तो 3,400 जब इसमें से माइनस करा तो 64,600 आ जाएगा। ओके, तो ये अब आरडीडी का खर्चा पीएनएल डेबिट में लिखते हैं अपन। अब यहाँ पे क्योंकि बैड डेट्स वगैरह कुछ है नहीं, तो सिर्फ आएगा टू आरडीडी न्यू। आरडीडी न्यू है अपना 3,400, इसमें से लेस क्या कर देंगे अपन? आरडीडी ओल्ड। आरडीडी ओल्ड यहाँ पे इन्होंने देके रखा है 1,200, तो 1,200 वहां से उठा के माइनस करके आ जाएगा 2,200। ठीक है, यहां तक हो गया अपना।
अगला क्या बोले, कोल गैस फ्यूल। कोल गैस फ्यूल, तो कोल वगैरह तो मुझे फैक्ट्री में लगता होगा, तो वो यहाँ पे लिख लेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, परचेस वगैरह से रिलेटेड खर्चे ये। तो कोल गैस एंड फ्यूल, कितने का कोल गैस, 1000 रुपए, एडजस्टमेंट कोई है नहीं, तो आउटर कॉलम में लिख लिया। नेक्स्ट बोला है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड मतलब मेरा ट्रेडिंग अकाउंट का एक्सपेंस हो गया ये, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर लिख दिया जाएगा कैरेज इनवर्ड। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे टू कैरेज इनवर्ड, कितने रुपए का कैरेज इनवर्ड, 800 रुपए का, तो यहाँ पे लिख लिया 800 रुपीज। ओके, कैरेज आउटवर्ड, अब आउटवर्ड वाला पीएनएल में जाता है, हमने देखा था, तो टू कैरेज आउटवर्ड, आउटवर्ड कितने का है, 1300, 1300। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी अपना एसेट है, तो एसेट साइड पे जाके लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी 13,800, 13,800 वहां पे जाके लिखा, और उस पे से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन जो कि है 7%, तो इसमें लिखूंगा मैं डेप्रिसिएशन एट द रेट 7%। तो 13,800 का डेप्रिसिएशन कितना आएगा, तो आप क्या करो, 13,800 इंटू 7/100, तो 13,800 इंटू 7/100 किया, तो 966 रुपीज आ रहा है। अब 966 जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 13,800, 12,384, 12,834, सॉरी 12,834। अब ये मशीनरी का डिप्रिसिएशन मुझे मुझे समझ गया, तो 966 यहाँ पे लिखेंगे, और ऐड करके 2,966 आउटर कॉलम में लिख लिया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों अपना डेबिट साइड खत्म हो चुका, बढ़ चलेंगे अपन क्रेडिट साइड की तरफ। सबसे पहले दिया है कैपिटल अकाउंट 40,000, 80,000, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000, 40,000। दूसरा इन्होंने दिया है सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो ये अपनी लाइबिलिटी होती है, तो लाइबिलिटी साइड में सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि यहाँ पर 6,000 ऐड होने हैं, तो इनर कॉलम में लिखूंगा 22,000, और इसमें ऐड कर दिया जाएगा अनरिकॉर्डेड परचेसेस 6,000। जैसे ही 6,000 ऐड करेंगे 28,000 आ जाएगा आउटर कॉलम में। आउटर कॉलम में 28,000 आ गया, उसके बाद सेल्स, सेल्स आ जाएगा अपना इनर कॉलम में। तो सेल्स कितना है, 1,48,000, कितना है, 1,48,000, तो यहाँ पे 1,48,000 लिखा, और उसमें ये 6,000 सेल्स अनरिकॉर्डेड सेल्स ऐड करने हैं, तो यहाँ पे नीचे ऐड कर लेंगे अनरिकॉर्डेड सेल्स, ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स 6,000, ऐसे से मेरा टोटल हो जाएगा 1,46,000 रुपीज। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, नेक्स्ट क्या अमाउंट है, बिल्स पेबल, ऑलरेडी हम पहले लिख चुके थे, बिल्स पेबल 12,000, बिल्स पेबल लाइबिलिटी अपना, तो बिल्स पेबल 12,000, परचेस रिटर्न 6,000, परचेस रिटर्न लिख दिया 6,000, लेस होना है इसलिए ब्रैकेट लिख दिया, तो परचेस टोटल हो गया अपना 48,000। हर एक चीज लिख चुके अपन डेबिट क्रेडिट की, एडजस्टमेंट सारे एक बार गो थ्रू करते। क्लोजिंग स्टॉक लिखा है क्या, नहीं, अब तक 88,000 लिखना बाकी है, तो क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में 88,000 लिख लिया, और बैलेंस शीट में एसेट साइड में भी क्लोजिंग स्टॉक 88,000 लिख लिया। गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज भी अपना बाकी था, तो ये 3,000 और 2,000 जो गुड्स विड्रॉ हुए वो यहाँ पर आ जाएगा, टू ड्रॉइंग्स, टू ड्रॉइंग्स, 3,000, 2,000, 3,000 और 2,000, और क्योंकि गुड्स बाहर जा रहे, तो यहाँ पर लिख देंगे अपन बाय गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर,
गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर कितना है 5000। ये तो इतनी हलचल मत करो रे, डिस्टर्ब हुए मैंने कभी रो केस कर रहे रे, तो ला रे बिट बचे। गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर कितना आ गया अपना 5000। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन कर लिया था हमने, आरडीडी का एडजस्टमेंट कर लिया है, आउटस्टैंडिंग वेजेस भी हमने कर लिया था। ठीक है, आउटस्टैंडिंग वेजेस यहाँ पे 800 लिखा, और बैलेंस शीट लाइबिलिटी में भी 800 लिखा, और जो 6000 का क्रेडिट परचेस और क्रेडिट सेल है, ये एडजस्टमेंट भी हमने कर लिया है। तो सारे के सारे एडजस्टमेंट हो चुके अपने। अब क्या करेंगे अपन, सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का काम करेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए सबसे पहले ट्रेडिंग क्रेडिट का टोटल फटाक से बोलो मेरे को। मैं एक एलसी पे करूंगा एज यूजुअल, और आप अच्छे से सॉल्व करना। तो 146 प्लस 88 प्लस 5000, तो मेरा टोटल आ रहा है 2,39,000। अब ये जो टोटल आया वो डेबिट साइड में भी लिख देंगे, 2,39,000। अब बैलेंसिंग फिगर का नाम देंगे अपन ग्रॉस प्रॉफिट। अब की बार क्या करेंगे, डेबिट का टोटल, डेबिट का टोटल जो आया वो क्रेडिट के टोटल में से माइनस। तो पहले डेबिट का टोटल करो फटक से, 89,500 प्लस 48,000 प्लस 3,000 प्लस 3,600 प्लस 1,000 प्लस 800। ये हो गया टोटल 1,45,900। अब ये माइनस करेंगे अपन 239 में से, तो 93,100 मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आया, 93,100। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखेंगे अपन बाय ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से 93,100। अब क्रेडिट में और कोई चीज है ही नहीं, तो इसका टोटल एज इट इज। ये वाला क्रेडिट साइड वाले का टोटल डेबिट साइड पे अपन एज इट इज लिख लेंगे, और फिर जो बैलेंसिंग फिगर आया वो अपना होगा नेट प्रॉफिट। तो टू नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले पीएनएल डेबिट का टोटल 4,500 प्लस 2,000 प्लस 5,000 प्लस 2,966 प्लस 2,500 प्लस 2,200 प्लस 1,300। ये आ गया 20,466 माइनस 93,100 किया, तो नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा 72,634। 72,634 मेरा नेट प्रॉफिट आया। अब ये नेट प्रॉफिट क्या होगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट। अब डिस्ट्रीब्यूट कैसे होना है, अपना रेशियो है 2:1। तो ध्यान दो क्या करते हैं अपन, सबसे पहले क्या करेंगे, जो अपने दो पार्टनर्स है रुचा और जूली, रुचा और जूली का रेशियो क्या है 2:1। तो जो अपना नेट प्रॉफिट है 72,634, उसको एक बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और 72,634 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। ठीक है, जो अपना 2 और 1 है, एक बार प्रॉफिट को 2 से मल्टीप्लाई किया, और एक बार प्रॉफिट को 1 से मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा दोनों को 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से क्यों, क्योंकि 2 प्लस 1 3 होता है। ठीक है, तो 72,634 ग्रॉस प्रॉफिट लिया, इंटू 2/3, और फिर एक बार इंटू 1/3। तो कितना आएगा वो, 1 वाला आएगा 24211, 24211 माइनस 72634, ये करके आएगा 48423, 48423। ओके, चलो अब ये जो दो प्रॉफिट आ रहे वो अपन यहाँ पे लिख लेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 48423 24211। अब क्या करना है, कैपिटल अकाउंट को टैली करना है, कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना है, बैलेंस करना है। तो ये आ जाएगा टोटल 64,211। यू वो टोटल यहाँ पे भी लिख लेंगे डेबिट में 64,211, और जो अपना टू बैलेंस कैरिड डाउन है वो कितना आएगा 2,000 उसमें से माइनस करके, तो 62,211। सेम रुचा के साथ भी करेंगे।
तो इसका टोटल 1,28,423। ये साइड पे भी 1,28,423, उसमें से 3,000 माइनस किया तो 125,423। अब ये जो दो बैलेंसेस आए, कैपिटल अकाउंट में लिख लेना है लाइबिलिटी साइड पे। तो लाइबिलिटी में आएगा कैपिटल अकाउंट, दोनों पार्टनर्स का नाम रुचा और जूली। रुचा का कितना है 125,423, और जूली का 62211। इन दोनों का टोटल आउटर कॉलम में 4, 3, 6, 7, 8, 1। अब लाइबिलिटी की टोटल और एसेट्स की टोटल मैच होनी चाहिए। देखते मैच होगा या होगा। तो लाइबिलिटी की टोटल मेरी आ रही है 2,28,434, और एसेट्स की टोटल करेंगे अभी 2,000 प्लस 23,000 प्लस 38,000 प्लस 64,600 प्लस 12,834 प्लस 88,000। इसका टोटल आ रहा है 228,434। मतलब बैलेंस शीट हो गया अपना मस्त पैकी चकाचक टकाटक टाइम। ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन था। होपफुली आपने मेरे साथ लिखा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फोर्थ क्वेश्चन के साथ।